आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हार्ट अटैक से क्या ताल्लुक है और इन दोनों से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। लेटेस्ट रिसर्च से ये बात प्रूवन है कि वो पेशेंट्स जिनकी एज 40 ईयर से ऊपर होती है और उनको जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाए तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इन दोनों के रिलेशनशिप को समझने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों डिजीज़ के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इन दोनों बीमारियों के अंदर दो सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों की पैथोफिजियोलॉजी यानी कि मैकेनिज़्म सिमिलर है। दूसरा, इन दोनों के रिस्क फैक्टर्स यानी कि कॉजेज़ जो हैं वो भी सिमिलर हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों होते किस तरह से हैं। देखिए, दिल के अंदर खून की शरेयानें होती हैं जो दिल के अपने मसल्स या पट्टों को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। हार्ट अटैक में होता ये है कि उन शरेयानों में तंगी आना शुरू हो जाती है और जब खून की रवानी दिल के पट्टे को मुतासिर होती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। इसी तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता ये है कि नफ्स के अंदर दो खाली ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो आता है, वो खून से भरती हैं तो पेशेंट को इरेक्शन आना शुरू हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर प्रॉब्लम ये आना शुरू हो जाती है कि ये जो खून की नालियाँ हैं ये तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो खून की रवानी है नफ्स की तरफ वो मुतासिर होती है। तो अगर हम देखें कि हार्ट अटैक और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों में खून की नालियाँ तंग हो रही हैं और दोनों में खून की रवानी का प्रॉब्लम आता है। अब हम बात करते हैं कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करवाते हैं और हार्ट अटैक भी करवाते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे आता है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि खून के अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया यानी कि जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाना। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा। इसके अलावा स्मोकिंग तंबाकू नोशी और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की ज़्यादती होना। तो ये दोनों डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं। तो इसलिए इन दोनों बीमारियों से इनके बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हार्ट अटैक से क्या ताल्लुक है और ये कंक्लूड किया कि अगर आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है और आपको न्यू ऑनसेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनको कंट्रोल करें ताकि आप दोनों बीमारियों से बच सकें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।